हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ललित एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न से संबंधित आपको कुछ प्रश्न बताए थे। आज हम काल और युग से संबंधित कुछ देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका पहला है आदिकाल। आदिकाल को किस काल के नाम से जाना जाता है? तो हम जानते हैं आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। और इसकी समयावधि यदि पूछ ली जाए, जैसे इसकी समयावधि क्या थी, 743 से 1343 ईस्वी तक थी। 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक क्या थी इसकी समयावधि। और आदिकाल को हम क्या कहते हैं? वीर गाथा काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? वीर गाथा काल। जैसे यदि पूछ लिया जाए आपसे, यानी पेपर में पूछ लिया जाए कि वीर गाथा काल या आदिकाल के दो लेखकों या रचना बताइए, तो आप कह सकते हैं चंदर बरदाई है। चंदर बरदाई है, जो इनकी रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो है। चंदर बरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। या इसको कह सकते हैं आप, या हिंदी की प्रथम, ये क्या है? हिंदी का या कह सकते हैं हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम क्या है? महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो आपका क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो क्या है? पृथ्वीराज रासो। जो इसके रचयिता कौन है? चंदर बरदाई। पृथ्वीराज रासो आपका क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। दूसरा है आपका दलपति विजय। दलपत विजय की रचना क्या है? खुमान रासो। दलपत विजय की रचना क्या है? खुमान रासो। उसके बाद है नरपति नाल। नरपति नाल की रचना है बीसल देव रासो। नरपति नाल की रचना क्या है? बीसल देव रासो। उसके बाद है सारंगधर। सारंगधर की रचना क्या है? हमीर रासो। सारंगधर की रचना कौन सी है? हमीर रासो। उसके बाद है जगनिक। क्या है? जगनिक। जगनिक का क्या है? परमाल रासो। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि निम्न में से जगनिक की रचना है, जैसे ऑप्शन में आपको दे दिया जाए पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, बीसल देव रासो, यदि दे जाए परमाल रासो, तो क्या ऑप्शन का कौन सा रहेगा आपका सही? परमाल रासो रहेगा। कौन सा रहेगा? परमाल रासो। नाल सिंह। नाल सिंह की रचना कौन सी है? विजयपाल रासो। नाल सिंह की रचना कौन सी है? विजयपाल रासो। उसके बाद है विद्यापति। यदि पूछ लिया जाए कि विद्यापति की रचना कौन सी है, तो क्या है? कीर्तिलता है। कौन सी है? कीर्तिलता है। उसके बाद है कुतुबन। कुतुबन जी ने क्या लिखा था? मृगावती। कुतुबन जी ने क्या लिखा था? मृगावती। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मृगावती के रचनाकार कौन है, तो मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन जी हैं। उसके बाद आपका आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल को हम कौन से नाम से जानते हैं? पूर्व मध्यकाल के नाम से। भक्तिकाल को हम किस नाम से जानते हैं? पूर्व मध्यकाल को। और भक्तिकाल का एक नाम और है जिसको कहते हैं हम स्वर्ण युग। क्या कहते हैं? स्वर्ण युग काल कहते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि स्वर्ण काल को और किस काल के नाम से जाना जाता है, तो भक्ति काल को हम कह सकते हैं कि स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो इसकी समय सीमा की बात करते हैं, तो समय सीमा क्या है इसकी? 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी क्या है? भक्ति काल की समयावधि क्या है? 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी क्या है? भक्ति काल की समय सीमा है। और इसके रचनाकार की बात कर लेते हैं। जैसे इनके रचनाकार कौन कौन से भक्ति काल में से कौन से हैं, तो क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास। मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है? पद्मावत और अखरावत है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है? पद्मावत और अखरावत है। पद्मावत और अखरावत है। सूरदास की बात करते हैं, तो सूरदास की रचना कौन कौन सी है? सूर सागर और साहित्य लहरी। सूर सागर और साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। सूर सागर और क्या कहते हैं? साहित्य लहरी। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कोई मतलब पेपर में कि भक्ति काल के दो कवियों के नाम बताइए, कवियों इनमें से कवियों के कौन है, तो क्या सकते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, सूरदास हैं और तुलसीदास हैं और कबीरदास भी हैं। ये कौन से कवि हैं? आपके भक्ति काल के कवि हैं। तो ठीक है,
तो हम देख लेते हैं सूरदास क्या है, सूरसागर और साहित्य लहरी इनकी रचना है। उसके बाद आते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी की रचना कौन सी है, श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस किसका, इसके रचयिता कौन है, तो कौन है, तुलसीदास जी हैं। और है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना। और कौन सी है, विनय पत्रिका है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगले टॉपिक है कि रीतिकाल। रीतिकाल, तो रीतिकाल को और किस काल के नाम से जाना जाता है, तो हम जानते हैं रीतिकाल को उत्तर मध्य काल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है, रीतिकाल को हम कह सकते हैं उत्तर मध्य काल। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर मध्य काल के की समय सीमा या उनके कवियों के नाम बताइए, तो समय सीमा की बात करते हैं तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक क्या थी, रीतिकाल की समयावधि या उत्तर मध्यकाल की समयावधि थी। इसके रचनाकार की बात करते हैं तो इनके रचनाकार हैं केशवदास, केशवदास है, बिहारी है, भूषण है, मतिराम है और पद्माकर है। कौन कौन है, केशवदास, बिहारी, भूषण, मतिराम और पद्माकर जी हैं। और इनकी रचना कौन कौन सी है, तो केशवदास की जी की रचना कौन सी है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला और रत्नावली। केशवदास की रचना कौन सी है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला और रत्नावली। उसके बाद है बिहारी, तो बिहारी की एक है बिहारी सतसई। बिहारी जी की रचना कौन सी है, बिहारी सतसई। उसके बाद है भूषण, भूषण जी की रचना कौन सी है, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। मतिराम, मतिराम जी की रचना कौन कौन सी है, तो ललित लालाम और मतिराम सतसई। मतिराम जी की रचना कौन सी है, तो ललित लालाम और मतिराम सतसई। ये आपका ललित लालाम बोर्ड पेपर में बहुत बार पूछा गया है। जैसे ललित लालाम के पूछा जाए, ललित लालाम की रचनाकार कौन है, ललित लालाम के रचनाकार कौन है, तो आप क्या बताएंगे, मतिराम जी हैं। कौन है, मतिराम जी हैं। उसके बाद आता है पद्माकर, पद्माकर जी की रचना कौन सी है, गंगा लहरी, पद्माभरण, गंगा लहरी और पद्माभरण। इनकी रचना कौन सी है, गंगा लहरी। जैसे गंगा लहरी क्या है, तो क्या है, पद्माकर जी की रचना है। जैसे पूछ लिया जाता है कि गंगा लहरी के रचनाकार कौन है, तो क्या बताएंगे आप लोग, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है, पद्माकर है। गंगा जी का मतलब गंगा लहरी के रचनाकार कौन है, पद्माकर जी हैं। उसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल 1843 ईस्वी से अब तक जो चल रहा है हमारा, वर्तमान में जो चल रहा है वो क्या है, आपका आधुनिक काल है। तो आधुनिक काल के अंतर्गत हमारे आ जाते हैं भारतेंदु काल या भारतेंदु युग, भारतेंदु काल या भारतेंदु युग। इसकी समय सीमा की बात करते हैं तो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक क्या है, इसकी भारतेंदु युग काल की क्या है, समय सीमा है। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक क्या है, भारतेंदु युग काल की समय सीमा है। और इसके रचनाकार कौन से हैं, इनके मतलब इनके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। जैसे भारतेंदु युग के कवियों के नाम पूछ लिया जाता है आपसे पेपर में, भारतेंदु युग के कवियों के नाम पूछा जाता है तो क्या बताएंगे, कौन कौन से कवि हैं आपके, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र और क्या है, बालकृष्ण भट्ट हैं। और भारतेंदु युग की रचना कौन कौन सी है, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर और प्रेम फुलवारी। अधिकतर इनकी रचना कौन कौन सी है, मतलब शुरुआत जो होती है प्रेम से ही होती है, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी। तो ये क्या है, भारतेंदु जी की ये क्या है, रचना है। उसके बाद है बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी जी की जो रचना है आनंद कादम्बिनी है। क्या है, आनंद कादम्बिनी है। बद्री नारायण चौधरी जी की जो रचना है वो क्या है, आनंद कादम्बिनी है। उसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र जी की जो रचना है वो है ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र जी की जो रचना है वो क्या है, ब्राह्मण है। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है हिंदी प्रदीप के रचनाकार कौन से हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग, बालकृष्ण भट्ट जी हैं जो क्या है, हिंदी प्रदीप के रचनाकार हैं। उसके बाद हमारा आता है द्विवेदी युग। कौन सा युग आता है, द्विवेदी युग। और इसके समय सीमा की बात करते हैं तो 1900 से ईस्वी से 1922 ईस्वी क्या है, इसकी समय सीमा है। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है, 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक क्या है, इसकी
समय सीमा थी। ठीक, उसके बाद इनके रचनाकार की बात कर लेते हैं। तो क्या है, जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं और मैथिली शरण गुप्त जी हैं। जगन्नाथ रत्नाकर जी की रचना कौन सी है, गंगा लहरी है। जगन्नाथ जी की रचना कौन सी है, गंगा लहरी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की जो रचना है प्रिय प्रवास जी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की जो रचना है वो क्या है, प्रिय प्रवास है। और उसके बाद है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना है साकेत है, भारत भारती है। साकेत है और क्या है, भारत भारती है। साकेत और भारत भारती क्या है, आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि द्विवेदी युग के कवियों के नाम बताए, तो जगन्नाथ रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय और मैथिली शरण गुप्त जी हैं। जगन्नाथ रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय और मैथिली शरण। जगन्नाथ रत्नाकर की क्या है, गंगा लहरी। तो गंगा लहरी आपको यहाँ पर भी मिला है और यहाँ पर भी मिला है, पद्माकर जी की रचना। जैसे गंगा लहरी के रचनाकार कौन से है, पद्माकर हैं, और यहाँ पर भी क्या है, गंगा जी के लहरी के रचनाकार कौन से है, जगन्नाथ रत्नाकर हैं। जैसे ऑप्शन में पूछ जाता है गंगा लहरी के रचनाकार कौन से हैं, तो ऑप्शन में से दोनों में से एक मिलेगा आपको, या तो या पद्माकर मिलेगा या तो जगन्नाथ रत्नाकर मिलेगा। इन दोनों में से आपको एक विकल्प आपको क्या करना है, सही करना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय क्या है आपके, अयोध्या सिंह उपाध्याय क्या है, प्रिय प्रवास की रचना है, और मैथिली शरण गुप्त क्या है, साकेत और भारत भारती है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये आपका क्या है, 12th और 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्या है, क्वेश्चन है 12th और क्या है, 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके यूपी बोर्ड पेपर के लिए ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करता हूं आपका ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।